सर थोड़ा सा नीचे करिए। क्या घटना घटी? घटना कुछ भी घटे, लेकिन इस डेमोक्रेसी में जिस प्रकार से कहता कि अत्री का छत्री हम हैं, वो आज दिखला दिया गया। और यहाँ का प्रशासन पंगु हो गया, लूंज गए, कुछ नहीं कोई एक्शन लिया। आज जब ज्योति देवी के साथ घटना घटी तो यहाँ का कलेक्टर और एसपी कहा कि कुछ नहीं हुआ है और उसको चोट लगी थी। अगर पत्थर उसके माथे पर गिर जाता तो मर जाती, तब यहाँ का एसपी कलेक्टर कहता कि हाँ कुछ घटना घटी है। उसी प्रकार से आज अत्री में घटना घटी है, उसको गोली मारा जा रहा था। एक ड्राइवर कहीं है नए बाजार का, उसने फोन किया है तब का तो नहीं भी किया, नहीं तो एक आदमी को गोली मार देता। तो अत्री का छत्री है वो साबित आज कर दिया। कल हमको लगता है कि उधर का इलाका के जितना भी बूथ है सब पर यही दहशत करके हमारे वोटर को नहीं जाने देगा वो। इसलिए यहाँ के एसपी कलेक्टर को हम वार्न करते हैं कि आप इसको ठीक ढंग से देखिए। चाहे कल हम इलेक्शन कमीशन को इस बात को कहेंगे कि इसका मतलब है कि आप ठीक ढंग से यहाँ पर जांच नहीं रहे हैं। हर बूथ पर वहाँ पर कम से कम सीआरपीएफ जाना चाहिए। और आज जो पकड़ा है, जिसने मारा है, उस पर केस है रेप का। हम पहले दे दिया था कि उसको पकड़ के जेल भेजिए, लेकिन नहीं भेजा गया। यह एडमिनिस्ट्रेशन की आक्रमणता है। कौन जेल केस नंबर था वो? हाँ, नौबतपुर थाना कांड संख्या 287/24 का था। 19/5/24 को घटना घटी है। सूचक सोनी देवी है, वाइफ ऑफ संजय साव है। अभियुक्त रंजीत कुमार अजय सावंत, अजय यादव है, विधायक अत्री है। और इस चीज को हम डीजीपी तक के कहा है, यहाँ के लोग को कहा है। ये लोग पंगु हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमको याद है कि कल कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम होम सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को अभी हम टेलीफोन बोलते हैं कि ये लोग के पर्यवेक्षण में अगर रहेगा, या इलेक्शन कमीशन को हम बोलते हैं कि लोग की जो रवैया है वो ठीक है कि वहाँ का सब बूथ लुटवा देगा। तो कारण क्या रहा होगा इस मारपीट का? मारपीट का कारण है कि हमारा वर्कर गया था काम करने के लिए, वो जो वोटर लिस्ट वगैरह देने के लिए। तो वो लोग समझ रहा था कि हम कैंडिडेट को घूमने दे रहे हैं, तो तुम लोग समझ गया कि यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ राज किसका है, स्पष्ट वो बोला है। तो ये सबसे समझना चाहिए कि जिला में किसका राज चल रहा है। तो जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं सर, उनपे ये भी है कि उनके साथ में जो बिहार पुलिस का अंगरक्षक भी दिया गया, सिक्योरिटी भी दिया गया। हाँ, वो पकड़ के मरवाया है। वो दोनों पुलिस पकड़ के मरवाया है। ये बात सही है। एसपी को चाहिए कि अभी से तत्काल उसको कम से कम सस्पेंड करे और उसको बॉडीगार्ड देने की क्या जरूरत है वैसे क्रिमिनल को? विधायक के नाम पर दिया गया है तो विधायक ही वो कर रहा है वो। हाँ, ऐसी ही घटना मोकामा में भी हुई थी और फिर वो तो मार देता। वो तो कह दिया था कि हम मोकामा का घटना कर दें, पता नहीं क्या उसको सुझा के छोड़ दिया। मोकामा ही की घटना होने जात पूछ रहा था। ये भूमिहार था जिसके साथ घटना घटी और भूइया था उसके साथ। तो दोनों को कहा कि भूइया बोला गया है। और वाहन को कहा कि कैसे यहाँ इंटर करने का, कैसे हिम्मत कैसे किया। अभी तक जो रोमित है उसको हम टहलने दे रहे हैं। इसका मतलब समझ गया कि रंजीत तो नहीं है यहाँ पर। तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं एक्शन तो भारत सरकार को भी लिखेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे, यहाँ के एसपी कलेक्टर के खिलाफ। सर एक सवाल और है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमको कोई पता नहीं है दिल्ली का ब्लास्ट का, क्योंकि हम अभी बाहर से आ रहे हैं। जानकारी हमको 12 लोगों की मौत ब्लास्ट हुई हुई कार में दिल्ली में, जिसमें लगभग 10 लोगों की मौत हुई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए इसमें। अगर हुआ तो आतंकवादी तो बहुत पहले से दिल्ली पर लगा हुआ था। बीच में भी आया था कि आतंकवादी घुसा है यहाँ पर। बीच में घटना घटी थी, घटते घटते लोग बचाया था। आज वो सफल हो गया होगा, इसलिए घटना घटा दिया होगा। वहाँ लगा हुआ है बाहर का आतंकवादी लोग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कुछ आरडीएक्स भी पकड़ाए थे भारी मात्रा में सर। वहाँ इस तरह से साजिश चल रहा ही रहा होगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन डिटेल हमको पता नहीं है। घटना तो वहाँ पर लगी हुई थी। दिल्ली पर बहुत निगाहें थी आतंकवादियों का, क्योंकि आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसको